इस पंचवर्षीय में जब से जीते हैं, ना कोई योजना का जानकारी हम लोग को मिल पाता है, ना एक भी बैठक हुआ है। अगर वो रजिस्टर पर बैठक दिखाते हैं तो फॉल्स बैठक है। तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं पूरे बिहार के मुखिया। गंभीर नहीं, सत्यता है, 100% सत्यता है। और कहीं भी प्रूव करके बता दे। मैं अपने जिला की बात करता हूँ, मुखिया जी अगर रजिस्टर दिखावे और जिसमें हम लोग का बैठक को दिखावे तो मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा। अपने पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हूँ, एक साथ जाके इस्तीफा दे दूंगा। क्या बात सही है? जी जी सही है, सही है। हाँ बिल्कुल सही है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के गांधी स्टेडियम में है। यहाँ आप दिखाइए, इधर जो है जिला सम्मेलन चल रहा है वार्ड सदस्य महासंघ का, और यहाँ पे जो है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। और ये जो है पिछले दिनों भी इनका जो था एक धरना चल रहा था जिसमें ये लोग थाली पीट रहे थे। आज जो है अचानक आके यहाँ बैठे हुए हैं और ये सम्मेलन करा रहे हैं। आप देखते होंगे पिछले दिनों ही मुखिया लोगों का जो है एक महापंचायत हुआ था, यहीं पन्हास गार्डन में हुआ था। बड़े ही धूमधाम से कह सकते हैं और बड़ी ही खर्च उस पर हुआ था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देख रहे हैं उसी ग्राम पंचायत के जो है पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य हैं, और ये जो है यहाँ आके सरकारी जगह पे यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। आखिर क्या बात है जो ये लोग, इन्हीं का जो है कैबिनेट के मुखिया है, वो लोग जो है बैठते हैं पन्हास गार्डन में जाके और इन लोगों को यहाँ जो है गांधी स्टेडियम नसीब होता है। आखिर क्या बात है, क्या दिक्कत होता है, बताइए सर। आप लोग जो है एकदम देख रहे हैं यहाँ पे आके खुला में बैठे हुए हैं और आप ही के मुखिया जी हैं, वो भी ग्राम पंचायत के मेंबर आती है, मुखिया है, और वो आप लोगों के कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। वो लोग जो है एकदम जो रॉयल तरीका से अपना सम्मेलन करते हैं और आप लोग यहाँ पूरे एकदम देख रहे हैं। सबसे पहले लाइव बिहार को हमारे गरीब जनता से जुड़े हुए वार्ड सदस्य नेता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। आप देखते होंगे जब भारत की जनता कम वस्त्र पहन रहे थे तो महात्मा गांधी जो बापू हैं हमारे, वो भी कम वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। उद्देश्य ये था कि हमारी जनता अभी भी रोड पे है, खेत में है, मैदान में है, और हम एसी रूम में मीटिंग करें, उनके दुख दर्द की समस्या का वर्णन करें, तो ये अशोभनीय है। हमारे वार्ड सदस्य जो है जमीन से जुड़े हुए और जनता से निकटवर्ती नेता हैं, और इसीलिए किसी बड़े आलीशान हॉल में, एसी वाले हॉल में मीटिंग करने के बजाय हम लोग गांधी स्टेडियम में मीटिंग करना मुनासिब समझा। मुखिया जी भी तो कहते हैं हम भी एकदम जो है तबाह हैं और गरीब आदमी से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो फिर वो कैसे कर लेते हैं पन्हास गार्डन जैसा अति को बुक कर लेते हैं? पत्रकार महोदय, ये आप इसमें लाखों रुपया खर्च होता है। पत्रकार महोदय, ये आप खुद दिखा रहे हैं जनता को कि कथनी और करनी में क्या अंतर है, और हमारे वार्ड सदस्य का कथनी करनी में एक रूपता है। हम ज्यादा खर्च क्यों करेंगे, कहाँ से माल लाएंगे, फिर वो घोटाला करना पड़ेगा। आपका कहना मुखिया जी घोटाला करते हैं? निश्चित रूप से करते हैं। उनके पास 2013 में संगठन जब हमने बनाया पत्रकार महोदय, उस समय से हम नारा दे रहे हैं कि हमारे वार्ड सदस्य को चोर कौन बनाने पर मजबूर करता है, या मुखिया चोर बनाने पर कौन मजबूर करती है? सरकार। इसलिए हमने 10,000 रुपया वेतन मांग शुरू किया, जो आज 10 साल हो गया है और अभी तक कान पे जू नहीं रंगी है। इसका कारण है हमारे में एकता की कमी है। अब वो दूर होगा क्योंकि वार्ड सदस्य समझ चुके हैं। मुखिया जी भी तो अब वेतन की मांग करते, भले पहले नहीं करते थे लेकिन अब तो कर रहे हैं। हम पे हंसते थे वो वेतन की मांग पर, और जब सोच में पड़ गए कि भाई जनता उंगली उठाने लगा कि वेतन इसको है नहीं, 2500 रुपया में 22 लाख का कार कहाँ से आ जाता है, और जीतते समय उतना अमीर नहीं रहते हैं, 5 साल में अमीर करोड़पति कैसे बन जाते हैं? तो जरूर हमारे ही पेट काट करके ये बनते हैं। तो सब बात जनता के सामने है पत्रकार महोदय, और हमारे वार्ड सदस्य जो है गांधी के प्रतीक हैं, इसलिए निश्चित रूप से वार्ड सदस्य नाहक खर्च नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये भी जनता के नेता है और जनता के हित में काम करने के लिए तैयार है। अच्छा एक चीज बताइएगा, मुखिया जी कहते हैं वार्ड सदस्य हमारे मेंबर हैं, जहाँ भी वो धरना उड़ना देते हैं वहाँ भी कुछ वार्ड सदस्य भी पहुंच जाते हैं, वहाँ रहते हैं और होना भी चाहिए एक जगह, लेकिन फिर जब वार्ड का होता है उसमें मुखिया जी कहाँ रहते हैं, गायब रहते हैं। ऐसा क्या आ जाता है वहाँ आप लोग पहुंच जाते हैं लेकिन आपके पास नहीं पहुंचते? यही आपने कहा कुछ वार्ड सदस्य चले जाते हैं मुखिया जी की मीटिंग में, तो वैसे वार्ड सदस्य को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार लाइव के माध्यम से, कि वो सचेत रहें। हमारे बैठक में एक भी मुखिया जी नहीं आते हैं और आप उनका काम बना देते हैं भला फुसला कर को कि आप कभी भी मुखिया जी आपका नहीं हुए हैं, ना ही होंगे, क्योंकि वार्ड सदस्य को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने जब हक दिया तो 3 जिला के मुखिया संघ ने इस हक पर केस कर दिया कोर्ट में। तो बताइए आपका कैसे हुए हो? और दूसरी बात है, बहला फुसला करके जिस वार्ड सदस्य को वो अपने
अधीन ले आते हैं और काम करवा लेते हैं, ब्लैंक चेक पे साइन करवा लेते हैं। तो वैसे वैसे कई महिलाएं, तेघड़ा की नौनपुर की मुखिया है जो 1.5 साल सबरुन खातून जेल में, बेगूसराय जेल में रह के आई बेचारी, गरीब है, कुंजरा समाज से है, मुस्लिम है, और उसको देखने वाला कोई नहीं। मुखिया घोटाला किया, मुखिया जेल नहीं गया और वो जेल चला। आखिर कहीं न कहीं अपने अधिकार को नहीं जानती थी तब न गई जेल। अगर आपको मिल जाए अधिकार और आप अपना प्रयोग नहीं कीजिएगा तो उसमें मुखिया क्या दोष है? कुछ ही पत्रकार महोदय ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो मुखिया जी के झांसे में चले आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे बिहार में हमारे वार्ड सदस्य के 4 दुश्मन है, और जो जनता के भी वो 4 दुश्मन है। और पहला दुश्मन है बीडीओ साहब, और बीडीओ साहब कुछ ऐसे हैं बेगूसराय जिला में, कुछ सभी नहीं, जो ये सोचते हैं किस पंचायत से कमीशन ज्यादा है उनका ध्यान उधर रहता है, और जिस पंचायत में समस्या होता है उस पंचायत कहते हैं जांच चल रहा है, जांच हो रहा है। पहला दुश्मन बीडीओ साहब है हमारे वार्ड सदस्य का, दूसरा दुश्मन मुखिया जी हैं, तीसरा दुश्मन पंचायत सचिव है, और चौथा जेई है, अकॉर्डिंग टू सरकार का जो सरकार द्वारा जो अधिकार दिया गया नल जल योजना। कहीं न कहीं आप जो है मतलब जो सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सब के सब दोषी है तो वार्ड सदस्य गति है। एक तरफ पत्रकार महोदय आप देख लीजिए, पूरे बिहार में वार्ड सदस्य क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हो गया है, और प्रशासनिक स्वरूप दे दिया गया है, एज ए पावर दे दिया गया है। एक वार्ड सदस्य मुखिया डीएम से कम नहीं अपने वार्ड के लिए, बावजूद जब बिहार सरकार अधिकार दे रही है, बार बार जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी हमारे वार्ड सदस्य कहते हैं हम तो अधिकार दे दिए भाई, आश्चर्य करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो कौन नहीं क्या कर रहा है? अरे वीडियो गड़बड़ कर रहा है। वही सरकार को ना कार्रवाई करना चाहिए, उनका तो मॉनिटरिंग भी होता है, हर हफ्ते देखते हैं कैबिनेट का बैठक, तो प्रोग्रेस क्या हो रहा है डिपार्टमेंट का वो तो आना चाहिए ना। बिहार लाइव के माध्यम से मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आपको बदनाम करने का काम ये 4 जिसका हमने नाम लिया, ये 4 लोग कर रहे हैं, और आप जब लोकसभा और विधानसभा में मुंह के बल गिरेंगे तो उसका जिम्मेवार भी ये चारों होंगे। और उस समय वार्ड सदस्य आपको अभी चेतावनी दे रहा है, और विगत दिन चेतावनी सांकेतिक रैली भी किया, और उस समय आपके विरोध में हम लोग उतरेंगे, नहीं तो आप हमें अधिकार दीजिए, चुनाव से पहले हम आपके पक्ष में रहेंगे। हमारे साथ वार्ड सदस्य संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो आज जो आप लोग बैठे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है आज का? आज का उद्देश्य हमारा है, हम लोग आज जिला कार्यकारिणी का एक गठन करेंगे। उसके बाद 3 तारीख को बिहार के हर जिला में कलेक्टर के समक्ष हम लोग हड़ताल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए भी आज मीटिंग हमने बुलाए हैं। तीसरा जो मांग है हमारा वार्ड संघ महासंघ का अधिकार के बारे में, उस पर हम लोग विचार करेंगे, और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग अपना लड़ाई संघर्ष जारी रखने के लिए विचार विमर्श करने के लिए आज की बैठक हमने बुलाया। मुखिया जी एक तरफ कहते हैं कि पूरा पंचायत में ऑल इज वेल है, हम लोग वार्ड सदस्य मुखिया सब जितना जनप्रतिनिधि सब एक हैं, तो फिर क्या नौबत आ जाता है जब आप लोग अलग अलग बैठक करते हैं? पूरे बिहार में कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जो भी मुखिया के कार्यकलाप से हमारे वार्ड सदस्य खुश हैं। हम लोग इस वित्तीय वर्ष, इस पंचवर्षीय में जब से जीते हैं, ना कोई योजना का जानकारी हम लोग को मिल पाता है, ना एक भी बैठक हुआ है। अगर वो रजिस्टर पर बैठक दिखाते हैं तो फॉल्स बैठक है। तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं पूरे बिहार के मुखिया। गंभीर नहीं, सत्यता है, 100% सत्यता है, और कहीं भी प्रूव करके बता दे। मैं अपने जिला की बात करता हूँ, मुखिया जी अगर रजिस्टर दिखावे और जिसमें हम लोग का बैठक को दिखावे तो मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा। अपने पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हूँ, एक साथ जाके इस्तीफा दे दूंगा। क्या बात सही है? जी जी सही है, सही है। हाँ बिल्कुल सही। तो देखिए जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं पंचायत के मुखिया पे कि पंचायत के मुखिया जो है वो गांव में भ्रष्टाचार को एकदम अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो है गांव के जो पंचायत सदस्य होते हैं यानी वार्ड सदस्य, उनको भी कैबिनेट के वो मेंबर होते हैं उनको भी बैठाते नहीं है, और सारा का सारा अकेले जो है माल डकार जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो यहाँ मौजूद वार्ड सदस्य है ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ पिछले दिनों जो है यही बेगूसराय के पन्हास गार्डन में पंचायत के मुखियाओं का बैठक हुआ था, जिसमें वार्ड सदस्य को भी आमंत्रित किया था। ऐसा मुखिया लोगों ने कहा था कि वहां पे जो है हम लोग पूरा का पूरा जितना जनप्रतिनिधि है गांव के वो सब एक हैं, और सभी का मांग एक ही है, और कहीं एक दूसरे को जो हम लोग प्रताड़ित नहीं करते हैं। लेकिन जैसा यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, यहाँ वार्ड सदस्य जो मौजूद है गाँव के, वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां तो खेला कुछ और है। तो समझ लीजिए जो क्या हो रहा है। हम और यहाँ मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया आप भी वार्ड सदस्य है ना जी? क्या सब हो रहा है जैसा आरोप लगा रहे हैं, क्या सब बात में सही है? सही है, बिल्कुल सही है, सही है। चिट्ठी दिखा रहे हैं, क्या है चिट्ठी दिखा रहे हैं। ये डीएम साहब को हमने दिए थे, उसके बाद उपायुक्त को दिए थे। पंचायत ये मामला है हमारे डी पंचायत का है, ये बीरपुर प्रखंड के अंदर आता है।
तो इसमें हम दिए थे पर्यवेक्षक को, जो बहाली हुआ था वो अवैध रूप से हुआ। उसका पत्नी जो है, पर्यवेक्षक को कौन बहाल करता मुखिया किया था, अपने मन से किया था, हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया, अपने टेबल पर बैठ करके वो कर दिया गया था। और उसके बाद जब हम डीएम साहब को दिए तो अभी है? उसका नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जिसके परिवार में जो जनप्रतिनिधि रहेगा उसको कोई जो है लाभ नहीं ले सकता है, अदर कोई भी बन सकता है। ये बायलॉज है, ये परिवार से बहाल हो गया। देखिए ये सब खेला जो है, मुखिया जी आपका चिट्ठा खुल रहा है। ये देखिए एक भाई साहब है, ये चिट्ठा दिखा रहे हैं, ये डीएम साहब को लिखे हैं। ये स्वच्छता पर्यवेक्षक का जो नियुक्ति होता है वो वाला ये लेटर है, और इसमें इन्होंने साफ साफ दावा किया है कि जो मुखिया जी हैं वो गांव में अपने मन से मनमाने ढंग से पर्यवेक्षक की भी बहाली करते हैं और योजनाओं में भी धांधली करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत हो रहा है। आप लोग भी यदि मुखिया है तो आप भी सावधान हो जाइए और सही तरीके से चलिए। आप ही लोग के ये मेंबर हैं, वार्ड सदस्य हैं, ये आपके मेंबर हैं, आपके पंचायत के कैबिनेट के मेंबर हैं, और ये लोग जो है आपके खिलाफ खड़ा हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो कार्यशैली है उसको दिखाता है। क्या बात है, आप भी एक लेटर दिखा रहे हैं, क्या है? दिखाइए तो, क्या है ये, क्या है ये लेटर? ये लेटर है हमारे, हम सफापुर पंचायत मटिहानी प्रखंड से आते हैं। हमारे पंचायत में मुखिया जी और सचिव की मिली भगत से एक बार भी कोई बैठक नहीं हुई है, ना कोई सभा हुआ है। अपने मन से अपना रजिस्टर पर फॉर्म पूरा किए हैं। हमने उन सचिव को हटाने के लिए 2 बार डीएम साहब को एप्लीकेशन दे चुके हैं, 1 बार एसडीएम साहब को दे चुके हैं। आज फिर हम एसडीएम साहब को इसकी रिपीट कर रहे हैं। इस सचिव को जल्द से जल्द हमारी पंचायत से हटाना चाहिए। अगर ये नहीं हटता है, पंचायत सचिव को क्योंकि मुखिया से मिलके पंचायत सचिव जो मन होता है वही योजना को चालू कर देता है। ना कोई बैठक कराता है, ना आम सभा हुई है पंचायत में, कोई आम सभा नहीं हुई, ना कोई कार्यकारिणी बैठक हुई है। अपने मन से अपना ढंग से जो उसको मन में आते हैं वो अपना करते हैं मुखिया जी से मिलके। पंचायत को ना किसी पंचायत, और पंचायत सदस्य जो वार्ड सदस्य हैं उसको जो बहला फुसला के दस्तखत करवा लिया। एक एप्लीकेशन मैंने वो भी दिया है, फर्जी दस्तखत करवाए हैं वार्ड सदस्य से, जिसमें वो वार्ड सदस्य दस्तखत नहीं किया, किसी से करवा के अपना फॉर्म पूरा करके योजना चालू करवा ली। मुखिया जी हाँ, बहुत धांधली, पूरा धांधली। मुखिया जी को हमने कई बार कहा जो आप जो काम किए हैं उसका हमको लेखा जोखा दीजिए, उन्होंने कभी देने का। पब्लिक पोर्टल पे रहता है, जो भी पैसा भुगतान होता है पब्लिक पोर्टल कोई भी देख सकता है। जहाँ जो भी योजना चालू होती है ना वहाँ पे बोर्ड लगता है, कोई बोर्ड नहीं लगता है। काम कर दिया, काम रोड बनाया, रोड में सोलिंग के बाद उस पर ढलाई करना है, मिट्टी पे ही ढलाई कर दिया। उसका जांच आप कई बार सफापुर भी गए हैं, आप भी सफापुर गए हैं, देखे हैं 6 नंबर में ऐसा घटना हुआ। आज 2 महीना पहले हम लोग उस जगह धरना किए थे। फिर कुछ वार्ड सदस्य को मुखिया जी मिला लिए अपने अंदर, फिर फॉर्म पूरा करके 100 योजना कहता है चलाएंगे हम आप अपने पंचायत में। सचिव कहता है जो करना है करो, वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए किस तरह से गांव के पंचायत के वार्ड सदस्य लोग हैं, पंचायत सदस्य लोग हैं, ये लोग डायरेक्ट जो है मुखिया जी पे हमलावर हैं और सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि गांव के जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आप भी एक चिट्ठी दिखा रहे हैं, क्या है आपका? हम बरौनी प्रखंड से हैं और मैदा बबिन गांव पंचायत। हमारे मुखिया जी जो हैं सो बिना बैठक किए ग्राम सभा आम सभा कुछ नहीं किए, और ये स्वच्छता कर्मी वाला बहाली में अपने मन से बहाली कर दिया। और जिसका नंबर ज्यादा है जीविका से लिए मुखिया जी, जीविका से लिए तो एक महिला जीविका से भी है, सीएम है, सीएम को नहीं लिया गया और कम नंबर वाले को लिया गया। ये धांधली करते हैं। जिला सम्मेलन करने आए हैं या मुखिया भी ऐसा? मुखिया जी हमारा गड़बड़ करते हैं, गड़बड़े कहेंगे तो उसी के लिए आप लोग गोलबंद हो? हाँ गोलबंद हो। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है वो मुखिया जी पे ये लोग हमलावर हैं। इनके जो सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है उस सम्मेलन में जो है ये लोग खुल के चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ पंचायत में मुखिया जी या पंचायत सचिव के द्वारा किस तरह का भेदभाव किया जाता है, ये अपने हक अधिकार के लिए ये लोग एक हो रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जो पंचायत में गाँव के लोगों की जो समस्या है जो इनके पास आता है उस पर जो है मुखिया जी अनसुनी करते हैं। बाकी ये वीडियो में आप लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दें कि गाँव के पंचायत में क्या आखिर हो रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत